हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डीजी। आर्ट्स स्टडी में डीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एज यू नो डेट वी हैव स्टार्टेड पॉलिटिकल साइंस सीरीज ऑफ क्लास 6। दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑफ चैप्टर 5 दैट इज पंचायती राज। तो इससे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने 3 लेक्चर कर रखा है। ये हमारा चौथा और आखिरी लेक्चर है। अगर आपने पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछले लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ग्राम पंचायत के वर्क के बारे में देखे थे, कैसे ग्राम पंचायत के लोगों ने डिसीजन लिया था कि क्या करना है, वाटर से रिलेटेड एक टेम्पररी सॉल्यूशन वे लोग निकाले। फिर उसके बाद उन लोगों ने लास्ट में डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे, बीडीओ से मिलेंगे और जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं उनसे स्कीम्स के बारे में जानकारी लेंगे और फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आज का हमारा टॉपिक है 3 लेवल्स ऑफ पंचायत। तो पंचायत का 3 लेवल क्या है, 3 स्तर क्या है पंचायत का, उसको हम लोग आज कवर करेंगे। आफ्टर रीडिंग अबाउट व्हाट हैपेंड इन द ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत इन हरदास विलेज, यू कैन अंडरस्टैंड दैट द पंचायती राज सिस्टम इज अ प्रोसेस थ्रू विच पीपल पार्टिसिपेट इन देयर ओन गवर्नमेंट। तो सबसे पहले तो हम लोग डेमोक्रेसी का बात करेंगे। डेमोक्रेसी में क्या होता है, प्रजा का राज होता है, यानी कि प्रजा जिसको रिप्रेजेंट करती है वो फिर प्रजा पे क्या करता है, एक तरह से रूल करता है। प्रजा जिसको इलेक्ट करेगी वो उसको फिर रिप्रेजेंट करता है। तो एक तरह से क्या हुआ, प्रजा का ही राज हुआ। अब क्या होता है, हम लोग पिछले चैप्टर्स के पिछले लेक्चर को देखने के बाद ये डिसीजन कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि ग्राम सभा और जो ग्राम पंचायत जो हरदास विलेज में था उससे हम लोग क्या समझते हैं कि जो पंचायती राज जो एक तरह से सिस्टम है वो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू लोग क्या कर सकते हैं, डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डेमोक्रेसी की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो उसमें क्या देखा था, पार्टिसिपेशन, यानी कि आम लोगों का क्या भागीदारी है एक तरह से डेमोक्रेसी में। पार्टिसिपेशन, लोग कैसे शामिल हो सकते हैं डेमोक्रेसी में, और वहीं जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डेमोक्रेसी का। तो एक तरह से पंचायती राज जो होता है वो इसी की एलिमेंट का एक पार्ट है। तो इन रूरल एरियाज द ग्राम पंचायत इज द फर्स्ट टीयर और लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो ग्रामीण स्तर पे, रूरल एरिया के लेवल पे अगर हम लोग देखें तो पंचायती राज जो है पहला स्तर है, फर्स्ट टीयर है या पहला लेवल है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, प्रजातांत्रिक सरकार का। सरकार जो है अभी तो देश लेवल पे चलता है, फिर स्टेट लेवल पे, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, पंचायत लेवल। तो शुरू तो छोटा से ही बड़ा बनता है ना, बड़ा सरकार बनता है। तो डेमोक्रेसी डायरेक्ट जो है देश के स्तर पे नहीं आ सकता, हमें उसको छोटे स्तर पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सबसे निम्न स्तर, अगर एक गांव में डेमोक्रेसी आएगा, फिर एक पंचायत में आएगा, एक ब्लॉक में आएगा, तब सारे ब्लॉक मिल करके एक जिले में आएगा डेमोक्रेसी, एक मतलब सारे जिला मिल करके एक स्टेट में डेमोक्रेसी आएगा, और सारे स्टेट मिल करके ही तो एक नेशन में डेमोक्रेसी लाएंगे। तो इस तरह से जो है डेमोक्रेसी को क्या करना पड़ता है, छोटे लेवल पे इम्प्लीमेंट करना हम लोगों का पंचायती राज सिस्टम जो है यही काम करता है। आगे देखते हैं, द पंच एंड द ग्राम पंचायत आर आंसरेबल टू द ग्राम सभा। तो जो पंच और ग्राम पंचायत के जो मेंबर थे वो लोग क्या है, ग्राम सभा जो होने वाला था, यानी कि जो भी ग्राम सभा क्या होता है, जो भी 18 या 18 प्लस के लोग हैं उस विलेज के, उसमें मीटिंग में जा सकते हैं और अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि भाई आपने ये काम क्यों किया, ये काम कैसे किया, ये काम आपने क्यों नहीं किया। तो सारे सवाल अपना पूछ सकते हैं। तो जो पंचायत और ग्राम पंचायत है तो वो उनको आंसर देने के लिए बाध्य हैं। अगर उनसे कोई सवाल पूछता है तो उनको आंसर देना ही पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ द मेंबर ऑफ ग्राम सभा हु इलेक्ट देम। और ऐसा क्यों, क्योंकि ग्राम सभा के ही तो मेंबर हैं, यानी कि जो 18 या 18 प्लस के लोग हैं ग्राम सभा के ही तो मेंबर हैं जो उनको इलेक्ट किए हैं, उनको वोट दे करके आज पंच, सरपंच या और भी जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है तो उनको बनाया है। तो अगर वे लोग वोट नहीं देंगे तो वे लोग फिर इलेक्ट कैसे होंगे। अगर उन्होंने वोट दिया है तो आप भी तो उसके लिए जवाबदेही, अपना जिम्मेदारी उसके लिए रखेंगे ना। तो यही जो है लेवल यहीं से शुरू होता है, किसका, पंचायत का। तो पहला लेवल जो है हम लोग विलेज लेवल पे देखते हैं। द आइडिया ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन पंचायती राज सिस्टम एक्सटेंड टू 2 अदर लेवल। तो पंचायती राज का जो सिस्टम है जिसमें क्या होता है, लोगों का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है ग्राम सभा के थ्रू, तो ये और भी 2 लेवल में एक्सटेंड होता है, यानी कि इसके
और भी 2 लेवल हैं जो इससे ऊंचे लेवल पे हैं। पहले जैसे आप गेम ही खेलते हो तो उसमें लेवल 1 आसान होता है, फिर लेवल 2 उससे हार्ड कैसे करते करते आप आगे के लेवल पे जाते हो। वैसे ही यहाँ पे भी आप समझ सकते हो कि लेवल 1 जो है वो छोटे लेवल पे है, गाँव के लेवल पे है, फिर उसके बड़ा लेवल, फिर उससे बड़ा लेवल आएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं 1 इज द ब्लॉक लेवल। तो अभी हम लोग तो विलेज लेवल यानी कि गांव के लेवल पे देखें। दूसरा जो है वो ब्लॉक के लेवल पे है। ब्लॉक यानी कि प्रखंड बोलते हैं उसको, तो प्रखंड के लेवल पे है, जिसको जनपद पंचायत या पंचायत समिति भी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, गांव के लेवल पे ग्राम पंचायत और ब्लॉक के लेवल पे जनपद पंचायत या पंचायत समिति बोलते हैं। पंचायत समिति हैज मैनी ग्राम पंचायत अंडर इट। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एक ब्लॉक के अंदर काफ़ी सारे विलेजेज आते हैं। तो वैसे ही ब्लॉक लेवल पे एक पंचायत समिति जो होगा, तो उस पंचायत समिति के अंदर काफ़ी सारे ग्राम पंचायत आएंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अबव द पंचायत समिति इज द डिस्ट्रिक्ट पंचायत और द जिला परिषद। अब जो पंचायत समिति होता है उसके ऊपर क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत और जिला परिषद, जिसको जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। तो जैसे जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो आएगा जिला डिस्ट्रिक्ट पंचायत और जो जिला परिषद, तो उसके अंदर जो है काफ़ी सारे क्या होंगे, जनपद पंचायत या पंचायत समिति होंगे। समझ रहे हैं? तो जिला परिषद के अंदर काफ़ी सारे पंचायत समिति और पंचायत समिति के अंदर काफ़ी सारे ग्राम पंचायत। तो इस तरह से 3 लेवल, पहला लेवल जो है वो विलेज लेवल पे हुआ ग्राम पंचायत, दूसरा ब्लॉक लेवल पे जनपद पंचायत या पंचायत समिति, और तीसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट पंचायत और जिला परिषद। द जिला परिषद एक्चुअली मेक्स डेवलपमेंट प्लान्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो जो जिला परिषद होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिले स्तर पे जो है डेवलपमेंट प्लान को बनाता है। With the help of पंचायत समिति, it also regulates the money distribution among all the ग्राम पंचायत। तो जो जिला परिषद होता है, जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत होता है, तो वो क्या करता है, उसके नीचे कौन आता है, जनपद पंचायत। जनपद पंचायत को क्या बोलते हैं हम लोग, पंचायत समिति भी बोलते हैं। तो जो जिला परिषद होता है वो पंचायत समिति के हेल्प से ग्राम पंचायत में क्या करता है, पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करता है, पैसे को बांटता है, ताकि उससे क्या हो सके, विकास का कार्य हो सके। विद इन द गाइडलाइंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ईच स्टेट इन कंट्री हैज इट्स ओन लॉज विथ रिगार्ड टू पंचायत। तो हमारा जो संविधान है तो उसमें जो पंचायती राज से रिलेटेड गाइडलाइंस दिया गया, और उस गाइडलाइन में ये बताया गया कि सारे स्टेट को, जितने भी स्टेट हैं वो अपने हिसाब से अपना नियम कानून बना सकते हैं, अपना जो है गाइडलाइन बना सकते हैं पंचायत के रिलेटेड में। ठीक है, पंचायत से रिलेटेड जो भी नियम कानून है वो अपने हिसाब से जो है उसको, उसका जो भी गाइडलाइन है उसको अपने हिसाब से उसको क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि हर एक स्टेट जो है, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, हर एक स्टेट का अपना अलग अलग नियम कानून होना चाहिए, ताकि वहाँ के लोग का अलग कल्चर है, अलग ट्रेडिशन, अलग लैंग्वेज, अलग पॉपुलेशन, काफ़ी कुछ डिफरेंस होता है। तो इस डिफरेंस से एक जैसा नियम जो है सब जगह अगर लगा दिया जाए तो जो सिस्टम जो है वो ठीक से काम नहीं करेगा। इसीलिए जो है स्टेट को स्वाधीनता दे दिया गया, एक तरह से आज़ादी कर दिया गया कि आपको अपने हिसाब से जो है पंचायती राज में नियम कानून आप बना सकते हैं। द आइडिया इज टू प्रोवाइड मोर एंड मोर स्पेस फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट एंड रेज देयर वॉइसेस। और इसके पीछे जो है मेन आइडिया, एक तो डाइवर्सिटी आप देख सकते हैं, सब स्टेट का अलग अलग जो है अपना क्या बोल सकते हैं, डाइवर्सिफाइड स्टेट है। लेकिन मेन जो कोर आइडिया है, क्योंकि पंचायती राज के थ्रू जो है सरकार और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या चाहता है, ताकि लोग जो है पार्टिसिपेट कर सके। डेमोक्रेसी है ना भाई, प्रजातंत्र है, तो ये यहाँ पे प्रजा शामिल हो सके। इसलिए भी ये क्या किया गया, इसको एक तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है, ताकि अधिक से अधिक जो है लोग इसमें शामिल हो सके, ग्राम सभा में अधिक लोग आ सके, पंचायत समिति में, जिला परिषद में लोग एक तरह से एक्टिवली इसमें क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लोग जब तक शामिल नहीं होंगे, क्या पढ़े थे हम लोग पिछले लेक्चर में, कि जितना ज़्यादा लोग पॉलिटिकली एक्टिव रहेंगे उतना ज़्यादा वहाँ का डेमोक्रेसी क्या होगा, मजबूत होगा। तो लोग जो है जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, जितना ज़्यादा अपने वॉइस को, अपने आवाज़ को ऊंचा करेंगे, उठाएंगे, अगर कोई समस्या है तो उससे रिलेटेड सवाल पूछेंगे, तब जाके जो पंचायती राज सिस्टम है वो अच्छे से लागू हो पाएगा।
तो या ये चैप्टर जो है पंचायती राज हम लोगों को यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।